यार एक बात समझ में नहीं आती, जब भी मैं एपिसोड में आता हूँ ये लोग इतनी देर में दरवाजा क्यों खोलते हैं? अक्की मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान। मेरी जान बोल के देख, मेरी आंख फड़क रही, तू मेरी जान लेना चाहता है ना? तोबा तोबा तोबा, एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान ले सकता है? नहीं, लेकिन तू जब भी मेरे घर आए मेरे खिलाफ ही साजिशें की हैं। बड़ा आदमी हो गया अक्की मेरे दोस्त, तू बहुत बड़ा आदमी हो गया। अब तू बुरे वक्तों के छोटे मोटे दोस्तों को कहां पहचानेगा? लेकिन इस बार ना मेरी नीयत साफ है। तुझे अंदर बुलाने से बेहतर है कि मैं एक सांप पाल लूं। बाद में ये तो मुझे पता होगा ना कि मुझे डसेगा, तेरा तो वो भी नहीं पता होता। नहीं नहीं, इस बार ना सब कुछ साफ सुथरा है। देख मेरे कपड़े देख, मेरी नीयत देख, सब साफ सुथरा है। सिवाय तेरा दिल काला हो गया, वो काला। अक्की तू भूल गया जब मैं कमाता था और तू घर में बैठ के खाता था। घर में बैठ के नहीं तो क्या खाना खड़े होके खाता? अरे मेरे टुकड़ों में पलने वाला आज मुझे आंखें दिखा रहा है। मैं आंखें दिखा नहीं रहा, तेरी आंखें निकाल भी सकता हूँ। एहसान फरामोश। वो पराठे भूल गए जो मैं तुझे सुबह सुबह गर्मा गर्म खिलाता था, और जब तू शाम में घर वापस आता था तेरे लिए बिरयानी बनाता था। अक्की तू सही कह रहा है, बहुत याद आते हैं मुझे वो दिन। चल मेरे साथ चल, आजा आजा आजा, आजा। वापस। अब मैं 1000 गज के बंगले में रहता हूँ और मेरी बीवी की तनख्वाह पूरे 4 लाख रुपए है। अरे वो देख तेरी बीवी की तनख्वाह बढ़ी है। ये अब कोई साजिश करेगा। ओफो, ये बाहर कैसा शोर हो रहा है? कौन लड़ रहा है? आपका घर जमाई लड़ रहा है। वो अकेला लड़ रहा है? किससे लड़ रहा है? एक फकीर दूसरे फकीर से ही लड़ सकता है। आदाब अम्मी हुजूर। लो जी आगे दूसरा फकीर। अम्मी हुजूर मैंने आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। अम्मी तुम्हारी 1 मिनट भी बात नहीं सुनेंगी। ये फिर कोई 2 नंबर चीज बेचने आ गई। मैं बोल रहा हूँ आगा मामू को कॉल कर लें आप। बिल्कुल ठीक स्वीट, तुम आगा मामू को यहाँ बुलाओ ताकि वो यहाँ के इसको उल्टा लटका के मारे। अम्मी हुजूर मेरी सिर्फ आप 1 मिनट के लिए अर्ज सुन ले। मैं आपकी बहुत फायदे की बात करने आया हूँ और आपसे कोई पैसा भी नहीं लूंगा। अरे जाओ मुन्ना जाओ, बाहर जाके टॉफियां बेचो। चलो। अरे हराम मुंह को लग गया, कैंडीज भी नहीं बेचेगा ये तो, बल्कि लोगों की जेब काटेगा। अम्मी हुजूर ये 2 निकम्मे जिन्होंने कभी भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया, मुझे भी फायदे की बात करने नहीं दे रहे। ओहो चुप कर जाओ, इसकी बात सुनने दो 1 मिनट। अरे भाई क्यों सुन ले इसकी बात? नहीं क्यों सुन ले, हमेशा ये चूना लगा के चला जाता है। अरे चूना तो मामूली चीज है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड लगा के जाता है। अच्छा ये क्या होता है वैसे? ये पता नहीं, मगर बहुत खतरनाक चीज है। अक्की बेटा तुम एक काम करो, अभी यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाओ। वेरी गुड। अम्मी मैं बता रहा हूँ इस बेईमान पे यकीन नहीं कीजिएगा। आउट। स्वीट यू टू आउट। मैं ऐसे आउट नहीं होऊंगा, मैं बात सुन के जाऊंगा। आप मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। ओके ठीक है इनका। रिजवान बेटा आराम से बैठ जाओ और मुझे सारी डिटेल बताओ। जी जी सुनिए अम्मी हुजूर। बेबी तुम्हारी अम्मी उस रिजवान चालबाज के चक्कर में फिर से आने वाली है। वो तुम्हारा ही दोस्त है अक्की। अरे उससे मेरी दोस्ती का ख्याल ही कब है, हमेशा एक नया फ्रॉड लेके आ जाता है। क्यों, किसी को साथ लाया? नई साजिश लेके आया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? इस साजिश को नाकाम बना दो। ये रिजवान और अम्मी का मामला है। इससे पहले वो अम्मी को शीशे में उतार ले। आओ चलो वर्दा। कहाँ चलो? लाउंज में अम्मी के पास। वहाँ कोई ऐसा शीशा नहीं जिसमें अम्मी उतर सके। एक तो बेटा तुमने पढ़ा क्या है? अरे मैंने बिजनेस पढ़ा है, MBA किया है मार्केटिंग में। तो क्या बिजनेस वालों को इंग्लिश और उर्दू नहीं पढ़ाई जाती? इंग्लिश तो MBA करने से पहले आ जानी चाहिए। भले से उर्दू आए ना आए। अरे पर उर्दू पढ़ के क्या करना? वही जो तुम अभी कर रही हो, जहालत का मुजाहिरा। अक्की बेबी प्लीज, मेरी नहीं अपनी अम्मी की खातिर। अच्छा चलो देखती हूँ मैं। किसे? अम्मी को। अम्मी को नहीं, रिजवान को देखना है। तौबा है अक्की, तुम मुझे गैर मर्द को देखने को कह रहे हो? अब तो साबित हो गया कि मैं जाहिल हूँ, दिमागी तौर पे कमजोर हो। तुम बहुत ताकतवर हो ना। जाओ बचा लो जाकर अम्मी को। वो मेरी नहीं सुन रही, तुम चलो। एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम मेरा जीना हराम कर देते हो। एक दिन की छुट्टी नहीं, 2 सैटरडे एंड संडे। ज्यादा मेरी छुट्टियां गिनने की ना जरूरत नहीं है। छुट्टियां ही गिनवाई, एज थोड़ी। अम्मी हुजूर अब तो वैसे बट रहे हैं। आप दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी। बस यूके और अमेरिका जाना मुश्किल है। ऐसे कैसे वीजे बढ़ रहे हैं भाई, बाहर जाना बहुत मुश्किल है। अम्मी हुजूर इसकी बातों पर तवज्जो मत दे, ये बेचारा गाँव का आदमी है, इसको क्या पता दुनिया में क्या क्या हो रहा है। रिजवान बेटा मुझे तो इमिग्रेशन चाहिए या जर्मनी की या ऑस्ट्रेलिया की। अरे अम्मी हुजूर फिकर नॉट, दोनों की मिल जाएगी, दोनों की मिल जाएगी। अरे जी जी दीदी बिल्कुल मिल जाएगी। इनके अब्बा हुजूर जर्मन एम्बेसी में हैं और इनकी वालदा ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में है ना। अम्मी हुजूर मैं इसकी बातों का बुरा नहीं मानता। क्यों? वो क्यों? अरे भाई पागलों की बात कौन बुरा मानता है? देख रही हैं अम्मी इसको? देख रही हूँ, क्या गलत कह रहे? ठीक ही तो कह रहे। क्या हो रहा है यहाँ पे? आदाब भाभी। एक आदमी हमें ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की शहरियत दिलवा रहा है। अच्छा पाकिस्तान की शहरियत है तुम्हारे पास? जुगत मार रही है भाभी। वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारे माँ बाप का तो अता पता है नहीं और तुम शहरियत दिलवा रहे हो दूसरे मुल्कों की। रिजवान नहीं मोगली हो गया, भेड़िए से उठा के ले आए। अच्छा रिजवान बेटा तुम बताओ इमिग्रेशन के पैसे कितने लगेंगे? अरे अम्मी हुजूर फिक्र नॉट, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता। एक आदमी के सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए, और जिसमें से 1 लाख रुपए ये एडवांस मांगेगा और फिर रफू चक्कर हो जाएगा। लग तो ऐसा ही रहा है। अरे नहीं अम्मी जान, मैं तो डन बेसिस के ऊपर वीजे लगवा रहा हूँ। जब आपका वीजा आ जाए लग के तो फिर आप पैसे दीजिएगा। मतलब प्रोसेसिंग के दौरान तुम कोई फीस नहीं लोगी? नो नो नेवर नेवर नेवर, 1 रुपया भी नहीं, ढेला भी नहीं, सिफर। बेटा रिजवान तुम जरा किचन में जाके ना अक्की से चाय बनवा के पियो, हम जरा
वहाँ बच्चे आपस में मशवरा कर लें। अरे जी अम्मी हुजूर, जम जम मशवरा कीजिए, एक दफा नहीं 2-2 दफा कीजिए। जब आपका वीजा हाथ में आ जाए तब दीजिएगा आप पैसे। अच्छा, और अगर वीजा जाली निकला तो? अरे भाभी, आप क्यों फिक्र करती है रिजवान के होते हुए? जब आप ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी पहुंच जाए तब पैसे दे दीजिएगा। ओ भाई, तो सीन ही कुछ और है। इसलिए तो कह रहा हूँ अम्मी हुजूर, सईद मिर्ची के साथ सस्ती सिगरेट लगाने वाले को मुझ जैसे अकलमंद की बात कहाँ समझ में आएगी। अम्मी हुजूर, आप जरा से मशवरा कर ले, मैं जरा चाय पी के आता हूँ। हाँ हाँ बेटा। आज मैं तुझको नहीं जलाऊंगा, चूल्हे पड़ी रहे तुझ पे हांडिया। आज मैं सबसे नाराज हूँ और तुम लोग भी यहीं पड़े। हमने गली के डैशों के आगे पराठे डालना बंद कर दिए। सोच ले, नुकसान उड़ाएगा। अरे मैंने पूरे साल 1000 पराठे खिला के कौन सा फायदा उठा लिया तुझसे? मैं तेरे घर वालों को जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ। क्यों, तुम क्या गवर्नमेंट में कोई वजीर लग गए जो इतनी लंबी लंबी छोड़ने की आदत हो गई है? बेटा जी, मैंने कंसल्टेंसी फर्म में काम करना शुरू कर दिया है, जो स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा और इमिग्रेशन का प्रोसेस करवाती है। स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा और इमिग्रेशन? हाँ हाँ हाँ। तो तू खुद बाहर क्यों नहीं चला जाता भाई? मेरे पास पैसे नहीं है भाई। तो बेटा ये कहो ना कि हमसे पैसे लेके हमें लूट रहे हो। अरे ढीठ इंसान, मैं डन बेस पे काम करता हूँ, डन बेस पे। ये कौन सी बेस है? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। अरे जाहिल इंसान, डन बेस का मतलब होता है वीजा वगैरह लगने के बाद पैसे देना। क्या? हाँ। मतलब जब तक वीजा लग नहीं जाता तुम कोई पैसे नहीं लोगे? चलो भाई, शुक्र है तुम्हें अब समझ में आ गई। अब जल्दी से गर्मा गर्म चाय पिला दो और गर्मा गर्म पराठे खिला दो। वो किस खुशी में? हाँ, अम्मी जान ने कहा है कि अक्की से कहो चाय बना दे। पराठे का तो नहीं बोला ना? देख, जिस तरह ARY में घर जमाई की रेटिंग चल रही है ना, इस तरह आज मेरी रेटिंग तेरे घर में बहुत चल रही है। क्या कर रही है लोग? मेरी ऑफर पर गौर। भाई मुझे तो इसकी ऑफर में कोई खराबी नजर नहीं आ रही। खराबी नजर नहीं आ रही? अरे बगैर इसलिए वो वीजा लगवा रहा है। क्यों रिस्क नहीं है? वो वीजा लगाने के बाद पैसे लेगा, सुना नहीं था तुमने? तुम जैसे नाकारा और निकम्मे इंसान के लिए मुझे अपने जॉब का रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तुम्हें जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और मुझे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। पाकिस्तान की तो किसी छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ना दिया तुम्हें, और वहाँ मिल जाएगा। बल्कि तुम्हें दोबारा इंटर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो माहौल भी तो अच्छा होगा, इसलिए पढ़ लूँ मैं दोबारा। तुम नहीं पढ़ सकते बाबा, मैं तुमसे वहाँ कोई और जॉब करा लूंगी। कोई जॉब? क्या मतलब? भाई किसी रेस्टोरेंट में कोई वेटर, कोई पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल पंप बॉय। हाँ, वहाँ सामान वगैरह लोड करने की जॉब भी आसानी से मिल जाती है। अरे पहले ये तो पता करें कि एक आदमी का इमिग्रेशन वीजा फीस कितनी है। हाँ, और मैं जो इतनी जॉब करती हूँ, 4 लाख रुपए कमाती हूँ, कम से कम वहाँ मुझे 8 लाख रुपए की जॉब तो मिले तभी जाऊंगी मैं। अरे 8 की बात करती हो, तुम्हें वहाँ 10 लाख की जॉब मिल जाएगी, और 2-4 लाख तो ये भी कमा लेगा स्वीट। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी आप इस तरह लॉन्च पे बैठी रहेंगी? पक्का मैं घर के काम करूंगी। आप घर में काम करेंगी? अच्छा बेतुकी बकवास छोड़ो, जाके रिजवान को बुला के लाओ, मुझे उससे बहुत अहम बात करनी है। कोई अहम बात लग रही है जो मुझसे छुपाई जा रही है। ये लो बिस्किट। अरे अक्की, इस बिस्कुट से तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। तुम्हारी दाढ़ जरा दिखाना, इसको मुक्का मार के गीला करता हूँ मैं अभी। बड़ा वायलेंट आदमी यार ये। रिजवान भाई! रिजवान भाई! अरे मेरी किचन की दीवारें खुदकुशी कर लेंगी ये सुन के। नहीं, खुदकुशी तू कर ले, किचन को छोड़ दे। रिजवान भाई अब कंसल्टेंट हो गए, डन बिजनेस में लोगों को बाहर भेजते हैं। रिजवान ने मेरी तरह ज़ूलॉजी में मास्टर्स किया है। ये जानवरों को तो बाहर भेज सकता है, लेकिन इंसानों को नहीं। लेकिन जानवर तो ज्यादा आसानी से बाहर चले जाते हैं। तो फिर स्वीट को भेज देना, बस इसे बंदरों वाला कॉस्ट्यूम पहनाना पड़ेगा। कि हमारी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो रही है। तुम ऑस्ट्रेलिया चले गए तो ऑस्ट्रेलिया वाले गरीब कहाँ जाएंगे? हाँ, क्योंकि उनके चारों तरफ तो समंदर है। क्या आप लोग मुझ पे झुकते मार रहे हैं? नहीं मेरे स्वीट, मेरे नन्हे मुन्ने काके, मैं सच कह रहा हूँ। यार अक्की, वैसे तू स्वीट को बहुत ज्यादा जलील करता है। कम कर दूं? अरे नहीं, इससे और ज्यादा कर, और ज्यादा। मजबूर हूँ, वरना एक को राइट और दूसरे को लेफ्ट से उड़ा देता। राइट लेफ्ट से पंच? नहीं, मेरा मतलब है झपकी झपकी। भाई बाबा की हट गई है, चलो चलो चलो, मारेगा। और जब इसका मीटर शॉट होता है तो उसके बाल खड़े होते हैं। भागो भागो, चलो चलो चलो। बाल खड़े हो जाते? कहाँ के? गर्दन के? अपने शोहर को संभाल लो, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अभी से खराब हो गया? अभी तो उसे पता ही नहीं कि मेरी प्लानिंग क्या है। क्यों? आप अक्की के साथ क्या करना चाह रही हैं? वही जो एक सास घर जमाई के साथ करती है। मैं थोड़ा थोड़ा तो समझ रहा हूँ। अम्मी हुजूर, अब तो स्वीट भी ज्यादा होशियार हो गया है। नहीं बेटा, इसे होशियार नहीं, 1.5 होशियार कहते हैं। ये क्या बातें हो रही हैं भाई? रिजवान बेटा ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया का एक वीजा कितने का मिलेगा? अरे अम्मी हुजूर, ऑस्ट्रेलिया का वीजा सिर्फ 15 लाख का और जर्मनी का वीजा 10 लाख का। ऑस्ट्रेलिया के 15 लाख? भाई जर्मनी ठीक है, जर्मनी चलेंगे। हाँ बेटा, इससे सस्ता कोई मुल्क नहीं। हाँ, एक काम करते हैं, हम सोमालिया चलते हैं, वहाँ तो बिल्कुल फ्री वीजा मिल जाएगा। नहीं, वहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं।
नहीं नहीं अम्मी जान, जर्मनी आप लोगों के लिए सही रहेगा। वहाँ आपको जॉब्स मिल जाएंगी और स्वीट की पढ़ाई भी वहाँ पे हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बस डन। हम तीनों का जर्मनी का वीजा लगवा दो, लेकिन बेटा कुछ डिस्काउंट दो ना, एक थोड़ी 3 वीजे लगवा रहे हैं हम। क्या मतलब, आप अक्की का वीजा नहीं लगवाएंगी? वो वहाँ जाके क्या करेगा? अरे घर के काम, वहाँ मुलाजिम कहाँ मिलते हैं? मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं अक्की के वीजे के पैसे भी दूं। तुम ले जाना चाहती हो ना तो उसके वीजे के पैसे दे दो। मेरे सारे पैसे आप दबा लेती हैं। मेरे पास पैसे होते ना तो मैं अपने साथ ले जाती उसे। मेरे पास बचता ही क्या है? और वही पैसे अम्मी बचा बचा के आज करोड़पति। करोड़पति नहीं, करोड़पत्नी, करोड़पत्नी। हाँ, तुमने बड़ी हंसने की बात करी है। हंसो भाई, सब मिलके हंसो। अम्मी हुजूर, मुझे ना अब आप तीनों के पासपोर्ट चाहिए होंगे ताकि मैं वीजा लगाने के लिए उसको आगे भेज सकूं। 10 लाख बहुत ज्यादा है बेटा, थोड़ा सा कम करना होगा। अरे अम्मी हुजूर, उस 10 लाख रुपए में वीजा फीस और टिकट्स भी शामिल हैं। नहीं, और अगर वीजा ना लगवाएं तो फिर? अम्मी हुजूर, आप लोग कौन सा मुझे एडवांस दे रहे हैं? आपको पासपोर्ट वापस मिल जाएंगे। अरे क्यों नहीं लगेगा भाई, हम तो खाते पीते घर से हैं। हम अक्की की तरह थोड़ी हैं जो फकीर कंगला है। हाँ ठीक है, हम लोग अपने अपने पासपोर्ट्स लेके आते हैं। जी जी बिल्कुल। वेरी गुड, एक वीजे पे मुझे 1 लाख कमीशन मिलेगा। यस। तो तुम्हें मिलेंगे 9 लाख रुपए। कमीशन के 1 लाख कट जाएंगे, 10 में से 1 निकला, कितने रह गए? 9। अम्मी हुजूर नहीं, ये जर्मन है कि रशियन है? तेरा आहा अक्की मेरे भाई, एक तेरे लिए बहुत ही गुड न्यूज है। बता, तेरे सारे घर वाले जर्मनी जाने के लिए रेडी हो गए और अपने पासपोर्ट लेने कमरे में गए हैं। पर्दा को बोलो कमरे से मेरा पासपोर्ट भी दे, फुल पैक है। और एक और गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। बताओ, अम्मी तुम्हें जर्मनी नहीं ले जा रही। क्यों? क्योंकि एक आदमी का खर्चा 10 लाख रुपए है और तुम्हारे जैसे 2% के आदमी के लिए वो अपने पैसे को ही खर्च करेंगी। मैं घर जमाई हूँ इस घर का। मैंने कहा था तुझसे मेरे भाई, मैंने कहा था कि एक दिन तू इस घर से जलील होकर निकाला जाएगा और वापस मेरे पास लौट के आएगा और मेरे टुकड़ों पे पलेगा। क्यों डरा रहा है यार? अब मैं उस एक कमरे के घटिया फ्लैट में नहीं रह सकता। एक बेडरूम, लाउंज और किचन भी है। पानी तो नीचे से भर के लाना होता है ना। लेकिन गैस का सिलेंडर तो लगा हुआ है। हर महीने के आखिर में उस गैस सिलेंडर को अपने कंधों में रख के भरवाने भी तो मैं ही जाता था। अरे बिजली तो समझ फ्री है, वो भी कुंडे की। हाँ इसलिए तो फ्री है, जब भी तो एसी चलाता हूँ। ला दे नहीं दे रहा। नहीं, वर्दा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे जा रही है मेरे भोले सजन, अब जल्दी से जाके तू भी अपना बैग पैक कर ले, तुझे मेरे साथ जाना होगा। कम ऑन, कम ऑन। मैं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे भाई फिकर नॉट, मैं तुझे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। बस तू मेरे लिए सुबह का नाश्ता बनाएगा और रात का खाना बनाएगा। दिन का खाना मैं बाहर खाता हूँ। मैं भी जर्मनी जाऊंगा, चाहे हंस के पहिए पे लटक के क्यों ना जाना पड़े। हाँ, कैच मी इफ यू कैन। लियोनार्डो डिकैप्रियो भी कहता है लियो। लियो है तू? मैं लियो नहीं लग रहा। वर्दा हट जाओ। जाओ जाओ, मैं देखता हूँ इससे खाने भी कब पकाया है। वर्दा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अम्मी ने तुम्हें जर्मनी ले जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? अरे एक बंदे के 10 लाख रुपए लग रहे हैं। क्या मेरी कीमत 10 लाख भी नहीं है? अक्की, आजकल तो इंसानों की कीमत जानवरों से भी कम है। तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? मुझे जर्मनी में ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी। गैर मुल्क की भीख में दी हुई रोटी से अपने मुल्क की इज्जत की रोटी बेहतर है वर्दा। मैं अपने बॉस की शक्ल देख देख के घबरा गई हूँ। कम से कम वहाँ बॉस तो खूबसूरत होगा। और शौहर? शौहर तो मेरा है ही खूबसूरत। लेकिन अम्मी तुम्हारी बात शादी करवा देंगी, देखना। अरे ऐसे कैसे करवा देंगी? वो वहां भी कोई घर जमाई ढूंढ लेंगी। अम्मी ने कहा है वो घर के सारे काम खुद कर लिया करेंगी। देखो कि मैं वहां जाके खूब सारे पैसे कमाऊंगी, फिर तुम्हें भी वहां बुलवा लूंगी। तुम वहां जाके मुझे भूल जाओगी और मुझे रिजवान के साथ रहना पड़ेगा। तो तुम पहले भी तो रिजवान के साथ रहते थे। लेकिन अब नहीं रह सकता। क्यों? बदल चुका हूँ मैं, बिगड़ चुका हूँ। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। प्लीज। अल्लाह तेरा शुक्र है। पराठे खाए जा रहे हैं। पराठों की इज्जत कर लो, क्योंकि जर्मनी में सूखी डबल रोटी खानी पड़ती है। मैं बर्गर खाता हूँ। बर्गर खाता हूँ? वहाँ बर्गर बनाने पड़ेंगे। क्यों? अरे भाई वहाँ पे हर आदमी को काम करना पड़ता है और तुम जैसे निकम्मे हड हराम को वो जेल में डाल देते हैं। सही बताया यार। हाँ, सिर्फ जेल में नहीं डालते बल्कि जेल में डालकर टॉर्चर भी करते हैं। वो क्यों? इंसान का बच्चा बनाने के लिए। तो अभी क्या मैं इंसान का बच्चा नहीं लग रहा? भाई ये बात अक्की की बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारा इर्तिका भी पूरा नहीं हुआ, तुम अभी ठीक तरह से इंसान नहीं बने हो। ये अक्की नहीं, वो प्रोफेसर बोलता था जिसने अक्की को पाल पोस के बड़ा किया है। लो भाई कर लो बात। इसका मतलब है प्रोफेसर साहब की बात तो गलत हो ही नहीं सकती। वो तुम्हें जेल में नहीं डालेंगे, यकीन करो। तुम्हें जू में बंद करेंगे, जू में। जू में? हाँ, ताकि तुम्हारा इर्तिका पूरा हो सके। अम्मी बुला रही है, चलो, वरना अगर हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया तो हम किसी और कंसल्टेंट को बुला लेंगे। यार बड़े जालिम इंसान हो, बच्चे को खाने नहीं दे रहे तुम यार। अम्मी, ये स्वीट का पासपोर्ट बनवाया था हमने। हाँ, सईद मिर्ची ने बनवाया था।
इन गर्मियों की छुट्टियों में उनका थाईलैंड का प्रोग्राम बन रहा था। अरे तो खर्चा कौन करता? सईद मिर्ची अपने बाप से लेता। आप इजाजत मत दीजिएगा उनको जाने की। अब इजाजत की क्या बात करती हो, अब तो हम उसके साथ जर्मनी में होंगे। अम्मी हुजूर, आपने पासपोर्ट जमा कर लिए? हाँ बेटा, तीनों। एक्सपायरी डेट तो देख ही ली होगी। नहीं नहीं, मेरा और अम्मी का तो भी 1 साल पहले ही बना है। और मैंने पिछले महीने ही बनवाया है। बस आप लोग घर में सिर्फ अक्की का पासपोर्ट नहीं होगा ना? नहीं, उसके पास तो है ही नहीं पासपोर्ट। नहीं, उसे बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है बेटा। अरे गरीब आदमी, उसका पासपोर्ट थोड़ी होगा, बल्कि अक्की को तो BISP बनाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट उसको मंथली 1000-2000 रुपए देती रहे। अरे नहीं, वो भी नहीं मिलेंगे उसे, वो सिर्फ औरतों को मिलते हैं। अम्मी हुजूर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू बेटा रिजवान, उसके दाने पानी का जरा ख्याल रखना। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो कोई परिंदा हो। जानदार तो है ना बेटा। अम्मी प्लीज अक्की को भी साथ ले चले प्लीज। नहीं बेटा। अच्छा 10 लाख ले आओ, मैं ले चलती हूँ। ना भाई ना, हमें एक शैतान को लेके जाने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी, आप अक्की से जान छुड़वाइए, वहाँ जर्मनी में आपको एक से एक रिश्ता मिल जाएगा। ना भाई ना, हमें एक से एक रिश्ता नहीं चाहिए, हमें घर जमाई चाहिए, वो भी जर्मन। क्यों अम्मी? ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स। तो फिर लाइए अम्मी हुजूर, ये पासपोर्ट दीजिए। लाइए। ख्याल से मैं रख लेता हूँ। चल रिजवान, चल। रिजवान मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद कर मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने नहीं की। एहसान फरामोश आदमी, क्या नहीं किया मैंने? मिसाल के तौर पे 18 जनवरी शाम के 4:10 पे मैंने तुमसे कहा था मेरे सर की मालिश कर दो, वो नहीं किया तुमने। मैंने उस दिन भी यही कहा था और आज भी यही कहता हूँ। क्या मैं कोई मालिशिया हूँ? अब ना तू सिर्फ मालिशिया बनेगा बल्कि मेरे पैर भी दबाएगा। मैं तेरा गला दबा दूंगा। फिर वही बच्चों वाली बात। अरे मेरे अलावा तेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तेरी फैमिली जर्मनी जा रही है तुझे छोड़ के। देख यार, तू तो कंसल्टेंट है, तू मुझे फ्री में जर्मनी नहीं भेज सकता। हाँ, फ्री में मैं तुझे सिर्फ अल्लाह मियां के पास भेज सकता हूँ। इतना जालिम तो तू कभी नहीं था यार। अरे वाह, भूल गए, वर्दा से शादी करने के बाद तू मुझे छोड़ के नहीं गया था। तो और क्या करता? वर्दा मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत है जब भी तुझे अकेला छोड़ के जर्मनी जा रही है। ये सब तो इसकी माँ की चाल है। अच्छा बस, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे घर वालों के जब वीजे लग के आ जाएंगे ना जर्मनी के, फिर मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 10 लाख रुपए कोई लगते हैं एक आदमी के जर्मनी जाने के? 5 लाख लगते हैं, 5 लाख। यानी कि 5 लाख मेरा प्रॉफिट। मेरा मतलब है मेरा और मेरे बॉस का प्रॉफिट। अरे फिक्र मत करो, तू और मैं बैठ के अय्याशी करेंगे। तो इसका मतलब तू इन 3 लोगों की फीस से हम सब चारों को लेके जा सकता है? हाँ, भेज सकता हूँ, लेकिन भेजूंगा नहीं क्योंकि फिर मेरा प्रॉफिट मारा जाएगा। अब हट जा मेरे रास्ते से। हमारे अक्की भाई लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। चुपचाप जाओ, ये डस्टबिन पड़ा है, वहां से खाना निकाल के खा लो। डस्टबिन? ओ मेरा मतलब है ये प्लेट पड़ी है, बर्गर खा लो। चलो जाओ, मुझे तंग नहीं करो। बर्गर छोड़े, अभी तो हम लोग दूर होने वाले हैं, जरा गपशप तो लगाएं। मैं काम कर रहा हूँ। किसी नई डिश की रेसिपी देख रहे होंगे। हाँ। हमारी अलविदाई पार्टी में ना यही डिश बनाएगा। जरूर बनाऊंगा बेटा, जरूर। अच्छा वैसे एक अच्छा मशवरा दूं, जिस तरह आपने वर्दा को बेवकूफ बना के शादी करी थी ना, इसी तरह आप किसी और लड़की को बेवकूफ बना के शादी कर लेगा। तुम्हारे आगे मैंने बर्गर डाल दिया ना, तो अब क्या हड्डी भी डालनी पड़ेगी? मैं सिर्फ ये बताने आया था कि आज हमारे पासपोर्ट आ जाएंगे और कल तुम लोग चले जाओगे। हाँ, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई ना असल में। मैंने भी कर ली मुकम्मल तैयारी। जरूर कहीं पे खानसामा की जॉब ढूंढ ली होगी। नहीं, मैं बस एक चीज मिस करूंगा को तुझे थप्पड़े मारना। अरे कहाँ रह गया ये रिजवान? अभी तो बात हुई थी, रास्ते में आ रहा है। अरे आने वाला होगा ना। अरे आ गया, मैं जा रहा हूँ उससे लेने। वर्दा, तुम्हें अफसोस तो हो रहा होगा ना? ऑफ कोर्स अम्मी, अक्की शौहर है मेरा, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। डोंट वरी बेटा, तुम्हें वहां पे इससे अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। अरे मैं जर्मनी जा रही हूँ, कोई डिवोर्स नहीं ले रही अक्की से। अच्छा ना, वहां जाके देखेंगे, क्या पता तुम्हें लेनी भी पड़ जाए। आदाब अम्मी हुजूर। इस बात में हमारे पासपोर्ट हमें देते, हम अपने वीजे देखने के लिए तड़प रहे, बेचैन हो रहे हैं। और मैंने तुम्हें देने के लिए पूरे 30 लाख रुपए निकाल के रखे हुए। नहीं अम्मी हुजूर, 30 लाख नहीं, 27 लाख। आपने खुद ही तो माइनस किए थे, लेकिन 27 लाख को भी अब आप वापस रख लीजिए। क्या मतलब? पैसे वापस क्यों लेके जा रही हैं? तुम हमें फ्री में जर्मनी भेज रहे हो? भाभी, आप लोगों के पासपोर्ट एम्बेसी से खाली वापस आ गया, वीजा नहीं लगा है। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने वीजा नहीं लगाया है। लेकिन क्यों भाई? अम्मी हुजूर, ना आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है, ना बैंक बैलेंस है, इसलिए वो आप लोगों को वीजा नहीं दे रहे। हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी नीयतें खराब होती हैं। वर्दा, मैं भी अब तुम लोगों के साथ जर्मनी जा रहा हूँ। पागल हो गया बेचारा गम के मारे। अरे तुम कैसे जा सकते हो जर्मनी? अरे मैं मास्टर्स हूँ, मास्टर्स। मैंने PhD के लिए एक बहुत बड़ी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हुआ है। जर्मनी में मेरा पहला सेमेस्टर है, एवरीथिंग पेड फॉर। मेरी कल की फ्लाइट है। आप लोगों की फ्लाइट कब की है?
जमाई बना घर जमाई।